नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। और आज हमारे अड्डे यानी कि द लल्लन टॉक के अड्डे पर है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल की टीम से जानवी कपूर, विनीत कुमार एंड मानव विज। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having Thank you so us. much. थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब असली में कारगिल वॉर हो रहा था 1999 में, तो आप लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कुछ मेमोरीज हैं? मैं 2 साल की थी। ओके, विनीत, व्हाट अबाउट यू? मैं बैग पैक करके मुंबई आ गया था 1999 या आने वाला था या ओके, because एंड I मानव? came in मैं किसी मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहा था। ओके, मेरी इंटर्नशिप लगी हुई थी अच्छा, दैट्स गुड, नाइस। हाँ, विनीत, यू वर सेइंग समथिंग। या मैं मेडिकल कॉलेज में था और वहां से मतलब मेरे 9 साल ऐसे ही रहे हैं। एक पाँव मेडिकल कॉलेज में, दूसरा पाँव मुंबई में। ओके, तो पैरेलल चलता रहता था। अच्छा, तो आप दोनों डॉक्टर्स रहे हैं, तो अचानक से 2 डॉक्टर्स ये एयरफोर्स वाली मूवी में क्या कर रहे हैं भाई? मतलब ये जर्नी कैसे? पैसे के लिए मनी 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 मैं पैशन के लिए। शेम ऑन यू। वो somehow कहीं डेस्टिनी होती है कि किसी फिल्म में हम सारे कलाकार एक साथ होते हैं और वो अपने आप हो जाता है। एक अच्छी स्पिरिट के साथ ये फिल्म में सब जुड़े हैं। मुझे एक बहुत ही मतलब मेरे डायरेक्टर को मिलने के बाद बहुत ही बेहतर चीज, जो अच्छी चीज लगी कि एक ईमानदार फिल्म ही इज ट्राइंग टू मेक एंड ही इज राइटर ऑल्सो। तो जो कुछ भी शरण ने मुझे बोला और जो भी मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा उसमें काफी सिमिलरिटीज थी एंड सभी बहुत अच्छे लोग हैं और सबने बड़ी मेहनत से काम किया है एंड आई होप फिल्म अच्छी बनी है, लोग पसंद करेंगे। नाइस। खैर, हम सब मतलब आप लोगों की लाइफ में ऐसी कोई मूवी रही है कि जिसके लिए आपको खुद को ज्यादा पुश करना पड़ा हो, जैसे कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया हो? इस फिल्म में तो से है मेरा। इस फिल्म में जानवी को काफी रगड़म पट्टी करनी पड़ी है। हाँ, जानवी, आप जवाब दीजिए। मुझे याकूब भाई ने खबर दी थी जी कि शी इज वर्किंग रियली हार्ड। जी तो जानवी ही बताए। हाँ, नहीं, इस फिल्म के लिए मुझे काफी पहले शेड्यूल के लिए तो मुझे वजन आई हैड टू पुट ऑन सम वेट। फिर उसके बाद घटाने में लग गई और घटाने के साथ साथ मैं ट्रेनिंग में लग गई थी, ऑब्स्टिकल कोर्स, मार्च पास, वेट ट्रेनिंग, वो सब कर रही थी मैं 45 डेज के लिए तकरीबन। तो हाँ, ट्रेनिंग तो हो रहा था मेरा, लेकिन मुझे मजा आ रहा था। ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक हेल्प्स एन एक्टर इन दिस केस। ये तरह की ट्रेनिंग में मुझे एहसास दिलाया कि अकेडमी में कैडेट्स को किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। सो इट वाज हेल्पफुल एंड इट हेल्प विद द बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक जहां भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या डिफरेंस दिखती है एक किरदार के अपीयरेंस में, तो दैट ऑलवेज एड्स एन एक्टर, क्योंकि ऑटोमेटिकली आप बाकी फिल्मों से डिफरेंट लगते हो। तो तो आपने कितना वेट पुट ऑन किया था इस फिल्म के लिए? मैंने 4.5 kgs पुट ऑन किया था। मुझे 7 kgs एक्चुअली पुट ऑन करना था, लेकिन फिर सारा वेट घटाने के लिए सिर्फ 1 महीना था, 45 डेज था, तो उतने टाइम में 7 kgs थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, तो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए सिर्फ 4.5 kgs पुट ऑन किया। विनीत, आपने मुक्काबाज के लिए कुछ नहीं किया, मतलब ऐसा कुछ? I was expecting this answer कि मुक्काबाज के लिए कुछ तो आएगा भाई, लेकिन मुक्काबाज के लिए मैं चला गया था ट्रेनिंग करने पंजाब और वहाँ किसी को ये नहीं पता था कि मैं एक्टर हूँ। 3 महीने के लिए ना? It was long, like nearly a year. Oh wow. और वहां पे ये होता था कि जब वो मारते थे तो वो ये सोच के नहीं मारते थे कि ये एक्टर है। उन्हें ये होता था ये बॉक्सर है और हिला हुआ है दिमाग से, इस उम्र में बॉक्सिंग करना चाहता है, तो पीटते थे अच्छे से। डेली इट्स लाइक ये होता था कि ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के पहले पता नहीं आज की ट्रेनिंग के बाद मैं सही सलामत निकलूंगा या नहीं निकलूंगा, कुछ पता नहीं होता था। बिकॉज वो प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं और वो पंचेस जब लैंड करते हैं तो
नाक भी टूट सकती है, जॉ भी टूट सकता है, रिब मेरी टूट गई थी, आईज जा सकती हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट गुड। जब मैं गया था तो मुक्के मुझे दिखते ही नहीं थे। पंचेस जब आते थे तो आईज ब्लिंक हो जाती थी और वो समझ जाते थे। तो एक पंच उनका आता था डराने के लिए, उसके बाद वो लैंड करते थे कई सारे पंचेस। तो ये सिलसिला चलता गया, बट आप लगे रहते हो तो कुछ रास्ता निकल आता है। तो बट यार, जो जानवी ने जो बोला कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं किसी फिल्म के लिए तो वो आपको चेंज कर देता है, तो मुक्काबाज ने वो किया, बिकॉज आपको मुझे उस फिल्म ने बहुत स्ट्रांग बना दिया, इंटरनली, एक्सटर्नली, एंड देखने का, सोचने का, समझने का नजरिया। अब कोई भी ऐसी चीज मुझे ऐसा लगता नहीं कि कर नहीं सकता। मैंने गुंजन सक्सेना बायोपिक का ट्रेलर देखा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और उस ट्रेलर में गुंजन सक्सेना एक महिलाओं के लिए स्पेशल वॉशरूम ढूंढ रही होती है, एक सेपरेट वॉशरूम, लेकिन उनको नहीं मिलता है। तो क्या ऐसा सच में होता है कि फर्स्ट में वुमेन के लिए स्पेशल वॉशरूम्स नहीं होते हैं, या फिर कोई स्पेशल कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया है आपने? नहीं, उस वक्त जब गुंजन मैम वहां गई थी उधमपुर बेस में पहली बार, तो तभी उस वक्त पर, क्योंकि वो पहली महिला थी जो कि वहां पहुंची थी, there weren't provisions for female officers. There wasn't a ladies toilet there. There wasn't a changing room for ladies there. So वो सच था उस टाइम के लिए। अभी of course इतने सारे women officers हैं, तो there are many provisions and the Air Force has made those accommodations available. तो वो उस वक्त की बात थी। Okay. मानव, आपका करियर ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। पहले आप डॉक्टर रहे, फिर उसके बाद टीवी में एक्टिंग की, फिर आप सिंगर बने और फिर मूवीज में एक्टिंग। तो ये मतलब इतना इंटरेस्टिंग सा करियर ग्राफ अपने आप बन गया या फिर प्लान था? नहीं, कहीं दाल नहीं गल रही थी, मैं घूमता रहा। मुझे जहां जहां से काम नहीं मिलता है मैं वहां से पलट लेता हूँ। तो आई वाज लाइक लेफ्ट बोलो लेफ्ट हो जाता था, राइट बोलो राइट हो जाता था। So it's nothing. I don't plan things. कई बार आपकी लाइफ की जर्नी हार्ड होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो आपकी जर्नी होती है। So काफी जर्नी करने के बाद मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि you just have to surrender to the process of life. वो आपके लिए कभी चपेड़े लेके आती है, कभी विनीत भाई बोल रहे थे मुक्के लेके आती है, तो वो आपको फिर बाद में फल देती है। तो जब दुनिया तालियां मारती है कि व्हाट अ परफॉर्मेंस ही डिड, सो इट्स अ सिमिलर थिंग विद मी। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे लग रहा था नहीं यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना चाहिए, बट मैं यही बात पहले भी इंटरव्यूज में कह रहा था कि आई एम लकी एंड आई वाज लकी कि मेरे पास अच्छी गाइडेंस थी। माय मॉम गाइडेड मी वेल, माय डैड गाइडेड मी वेल। बाद मुझे लाइफ पार्टनर मिला तो उसकी गाइडेंस थी। ये क्या होता है कि जब आपकी गाइडेंस ठीक रहती है, आपके आसपास के लोग ठीक रहते हैं, तो आपको उस बुद्धि के साथ आप आगे बढ़ते हो। यू नो, आपको एक बुद्धि मिलती है कि आप ये चीज सिलेक्ट करो, ये चीज नहीं सिलेक्ट करो। सो somehow I was lucky that I was surrounded by right people. इसी बात पे आज मुझे विनीत भाई की बात बहुत अच्छी लगी सुबह। In one of the interviews he said कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आप लड़कियों का मतलब जब बढ़ती हैं तो लड़कों को क्यों जलन होती है, यू नो, लाइक देयर इज द ईगो, राइट? राइट। He said कि बचपन से हमको सिखाया जाता है कि नहीं, ये लड़कियां काम करेंगी, लड़के काम करेंगे। राइट। तो जो आपकी परवरिश होती है, जैसे आपको आगे बढ़ाया जाता है बचपन से, आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ को लेते हो। जैसा आपको कंपनी मिलती है, जैसे आपको यू नो एनवायरनमेंट मिलता है, आप वैसे ही बनते हो। So my life has become interesting because I was surrounded by interesting people. So मारते हैं पीट पीट के मुझे फिल्म करा लेते हैं। नहीं, वो सही बात है। वो मैं तो उड़ता पंजाब में मैंने डैड से लिखवाया था। मैंने कहा लिखो इस पे कि आप फिल्म देखने के बाद बेदखल नहीं करोगे। कल को आप बोलो बेटा तूने इतनी गालियां निकाली हैं, मेरा नाम बदनाम किया है, won't give you property, you know, like. तो डैड said नहीं कर नहीं कर। So many abuse was there. So then he watched the film and he said नहीं मुझे मान है, जो मैंने तुझे बचपन में गालियां निकाली थी तेरे काम आ गई, you know. Then he started taking the credit. So I'm surrounded by interesting people. They support me whatever I do. They say do it. अब मुझे पता है the best compliment I got for Gunjan Saxena trailer was my dad messaged me a very simple thing. He said जय हिंद, आज मेरा मन किया बोलने का। Wow, so that was on the WhatsApp group. I'll send you a screenshot also. Like he simply wrote, he said जय हिंद, आज मेरा दिल किया बोलने का, I'm proud of you.
Very So nice. that what Gunjan Saxena has done for me right now. ओके, तो गुंजन सक्सेना जैसे काफी मोटिवेटिंग मूवीज हमारे बॉलीवुड में पहले भी आ चुकी हैं, जिनमें एक मतलब कैरेक्टर होता है और उसके ऊपर दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और एंड में वो उन्हें पार करके जीत जाता है। आप लोग प्लीज ये बताओ कि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो, मतलब कोई फिलॉसफी है, कोई स्टोरी है ऐसी जिसे आप याद करते हो और जब भी आप परेशान हो? आई थिंक कि इस फिल्म से मुझे काफी सीख मिली है कि ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करे। गुंजन मैम का पूरा फिलॉसफी और पूरा अप्रोच यही था कि मतलब ऑब्स्टिकल्स तो हर एक की जिंदगी में होती है, ये आपके हाथों में है या आपका डिसीजन है कि आप इन ऑब्स्टिकल्स के साथ क्या करो। आप यू कैन गेट बॉग डाउन बाय इट, आप निराश हो सकते हो, डिफीट हो जा सकते हो, या आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। लाइफ किसी के लिए भी आसान नहीं होता। हाँ, कोई लोगों को कुछ चीजों में मतलब फास्ट ट्रैक मिल जाता है, ये मिल जाता है, हेल्प मिल जाता है, या लक प्लेज अ पार्ट, many things play a part, but at the end of the day you have to do what's good for you. You have to be diligent, you have to be ईमानदारी से, मेहनत से, दिल लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक चीज है जो आपके हाथ में है। आई थिंक रिजल्ट के बारे में कम सोचो, प्रोसेस को एंजॉय करो। वेरी नाइस, वेरी नाइसली सेड। तो आपकी मूवीज ओटीटी मूवीज में से मतलब बहुत ही स्टार्टिंग वाली मूवीज में से है जो बॉलीवुड की मूवीज डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं, तो इस फिनोमेना के बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे साथ अगले घंटे में क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक रफ आइडिया कहीं ना कहीं हम एक स्केच करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने आसपास की दुनिया के लिए, जिसमें सारी चीजें बेहतर होती हैं। ओटीटी पे अगर ये फिल्म आई है तो ये फिल्म का अपना डेस्टिनी कह लें, भविष्य कह लें, जो भी कह लें, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये कोविड की जो सिचुएशन है हर्षिता, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज रोज हमारे चारों तरफ सुनने को मिलती हैं, हमें तकलीफ देती हैं। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो उम्मीद लेके आती है। ऐसी सिचुएशन में ये फिल्म बहुत सारे फैमिलीज को उम्मीद देगी भी, जो अपने सपनों को जोर से पकड़ें और उस सपने को गिव अप ना करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके पेरेंट्स उसमें उनको हाथ बढ़ाएं, मदद करें, जिससे वो अपने सपने की उड़ान को भर सकें। और कहीं भी किसी भी घर में अगर कोई एक लड़की भी अपने भविष्य में कुछ कर ले गई, और मुझे कभी भी आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद कोई एक ऐसा मिला जिसने कहा कि मैंने गुंजन सक्सेना देखी थी और मैंने ये मन बना लिया था कि जैसे गुंजन सक्सेना ने हर मुश्किल के अगेंस्ट जाके अपना रास्ता बनाया, और मैंने तय किया था कि मैं अपने ड्रीम को गिव अप नहीं करूंगी, और अगर उसने अचीव कर लिया तो वो एक भी अगर हुआ तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी चीज, और मेरी फिल्म के लिए सबसे बड़ी चीज। वेरी नाइसली सेड। आपने ये बात बिल्कुल सच कही कि गुंजन सक्सेना एक ऐसी पावरफुल वुमेन की कहानी है जो पहले अपने परिवार से लड़ी, फिर सोसाइटी के नॉर्म से लड़ी, और फिर एंड में जाकर अपने दुश्मनों से लड़ी। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि उन्हें इन तीनों लड़ाइयों में जीत मिली। गुंजन सक्सेना 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आप सभी को मूवी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे बात करके बहुत मजा आया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी मजा आया होगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखते रहिए दी लल्लन। थैंक यू।